नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कांग्रेस मुख्यालय पर जोरदार हुआ प्रदर्शन। कांग्रेस की जिला कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शन। आयकर विभाग के नोटिस भेजे जाने के मामले पर प्रदर्शन। मुख्यालय से लेकर आयकर भवन तक प्रदर्शन की कोशिश। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आयकर विभाग जाने से रोका। कांग्रेस को आयकर विभाग ने भेजा था 1823 करोड़ का नोटिस। भारी संख्या में पुलिस कांग्रेस मुख्यालय पर तैनात। लखनऊ से इनामुल हक, ब्यूरो रिपोर्ट। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश के जनपदों में शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने कार्यालयों से निकल करके इनकम टैक्स कार्यालय पर जा करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के इशारे पर इनकम टैक्स ने हमारी कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया है, 13,82,000 करोड़ रुपए की नोटिस दिया है। बैंक खाते सीज करने का काम किया है। 1,25,00,000 रुपए पहले से निकाल लिया है। पार्टियों को वो चंदा लेकर के, चंदा सीज करके वो चुनाव आया है। तो केंद्र की सरकार जानती है कि हम हार रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है। आज इसीलिए वो अलोकतांत्रिक रवैया अपनाए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान को बनाने वाले हैं, संविधान की रक्षा करने वाले हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग एकत्रित होकर के शांतिपूर्ण तरीके से कार्यालय पर जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने हम लोगों को बैरिकेडिंग करके रोकने का काम किया है। जब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की आवाज को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस कांग्रेस जनों को अंदर करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। तारीखों का ऐलान हो गया, क्या लोग चुनाव की वजह से ये तय एकदम लगा, आपका कहना एकदम सही है। यही है, जनता जान रही है। आज चुनाव हो गया है, सारी रिपोर्टें उनकी आ रही हैं, उनकी एलआईयू की रिपोर्ट आ रही है। चुनाव भारी मतों से हार रहे हैं, इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रहा है, केंद्र में सरकार बन रही है, इससे बौखलाए हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पर तानाशाही रवैये में अपना करके कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं, उनके लोगों पर ईडी का अटैक कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर ये मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को जेल डाला जा रहा है। कभी कभी जनता की आवाज को लेकर के प्रदर्शन करते हैं तो उनको रोकने, बैरिकेड करने का काम किया जा रहा है। अगर ये कांग्रेस पार्टी करती तो ये पैदा न होते, लेकिन उन्होंने विपक्ष का सम्मान किया, हमेशा विपक्ष को अपनी आवाज रखने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से ये तानाशाही सरकार घमंड में आकर के जनता की आवाजों को रोक रही है, उनको रखने के लिए। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार चला गया है, सब परेशान है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार चुनाव हार रही है। दिल्ली का नेतृत्व तो ये कह रहा है कि बीजेपी का अगर आंकलन किया जाएगा आर्काइव विभाग के साथ से तो कई गुना ज्यादा आपसे कोई नहीं है। स्वच्छ मीडिया के तरीके से आप ऑब्जर्व करिए, बेईमानी के हथकंडे अपनाते हैं। तमाम तरीके के अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस को रोकने का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम करते हैं, सरकारें तोड़ने का, गिराने का काम करते हैं। हमारे कांग्रेस के ताकतवर आदमियों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, खासतौर से लखनऊ का कार्यकर्ता, आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर नहीं है, लेकिन हम लोग भारी संख्या में इकट्ठा होकर के कांग्रेस का झंडा लेकर के राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अविनाश पांडे जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेस के लोग निकल पड़ते हैं और जनता की आवाज को विधानसभा पर रखने का काम करते हैं। साथियों, हमारी आवाज को, हमारे नेताओं की आवाजों को आप जनता तक पहुंचाइए। निश्चित ये चुनाव हारेंगे, कांग्रेस जीतेगी। प्रदर्शन में हो रहा है, क्या मांग कर रहे हैं आप?
नहीं, हमारा सवाल इस बात का है, आयकर विभाग का एक नोटिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर क्यों नहीं पहुंचता, उनके दरवाजे पर क्यों नहीं पहुंचता? ऐसा क्या कारण है? विपक्ष का कोई भी नेता अगर सदन के अंदर सवाल खड़ा करता है तो 150 से ज्यादा सांसद आप निलंबित कर देते हैं। हम सड़क पर अगर सवाल खड़े करते हैं, हमारे सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके आप जेल भेज देते हैं। राजनीतिक दल अगर सड़कों पर होता है तो उसके खाते आप सीज कर देते हैं। लोकतंत्र की सत्या को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जनता की आवाज है, हम आवाज बने रहेंगे। इस लड़ाई को हम निर्णायक दौर तक पहुंचा के एजेंसी का अपना काम करना बंद कर दें। हम ये कह रहे हैं कि आप सीबीआई का एक्ट देख लीजिए, आप ईडी का एक्ट देख लीजिए, अब इनकम टैक्स का एक्ट देख लीजिए। निश्चित तौर पर ये सरकारी गुंडे बन के रह गए हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये एक्ट कर रहे हैं, ये मानना होगा कि इनका भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए नहीं है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के साथ है। और जब हम ये सवाल करते हैं तो इसका पुख्ता उदाहरण सामने है कि सदन के अंदर अगर हमारे नेता सवाल करते हैं तो 150 से ज्यादा सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं। सड़क पे हम सवाल करते हैं, हमारे सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। राजनीतिक दल अगर सड़कों पर उतरते हैं तो हमारे खाते सीज कर दिए जाते हैं। हमने आप खाते सीज करते रहो, कांग्रेस का एक सिपाही अपनी जेब से पैसा निकालेगा, अपने बीबी के जेवर बेचेगा, लेकिन हम संगठन को देंगे। इसके माध्यम से देश की आवाम की आवाज हम बने हैं और बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई हो रही है? अब लोकसभा चुनाव की बात नहीं, आप इस देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया। किसान जब अपनी आवाज उठाता है तो उसे आप आतंकवादी कहते हो, देशद्रोही कहते हो, और जब दिल्ली की तरफ कुछ करता है उसके राहों में आप खाते बिठाते हो। नौजवान रोजगार की बात करता है, उन पर आप लाठियां चलाते हो और इतनी लाठियां चलाते हो कि तमाम लोगों की जानें चली जाती हैं। और इतना ही नहीं, जितनी भी वांटे आप दिखाते हो सारे के सारे आप घोटालों की भेंट चढ़ा देते हो। इस पर भी सवाल नहीं बनता क्या? ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? वो महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, अगर वो किसी अराजक सांसद के खिलाफ आवाज उठाती है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में खड़ी नजर आती है। अब उन्नाव की घटना देख लीजिए, उन्नाव में बलात्कारी विधायक के साथ पूरी की पूरी पार्टी खड़ी नजर आई। आप चिन्मयानंद के साथ पूरी की पूरी पार्टी खड़ी नजर आई। इनके खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है तो आप उनके खाते सीज कर दोगे? आप खाते नहीं, हमारे दरवाजे बंद कर दो, हमारे दरवाजे तोड़ दो। इन कांग्रेस का एक सिपाही जनता की आवाज बना है, उसके लिए लड़ाई लड़ता रहा है, हम लड़ते रहे, हमारा इतिहास रहा। ऐसे माना जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार डरी हुई है? डरी रही है, लोकतंत्र की हत्या है ये पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। एक भी ऐसी आवाज जो उनसे सवाल कर रही हो, उनसे असहमत हो, हर उस आवाज को दबाने की कोशिश है, जो हम होने नहीं देंगे। पूरे देश में आतंक मचा रखा है। विपक्ष की जान लेने पे तुले हैं, देश के संविधान को खत्म करने पे तुले हुए हैं और देश की राजनीतिक व्यवस्था को खत्म करने पे तुले हुए हैं। पूरा इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब घर घर में घुसेड़ी जा रही है। क्या ऐसा ही लोकतंत्र होता है? तो ऐसा लोकतंत्र होता है तो आप अपना लोकतंत्र अलग बनाओ। ये भारत की व्यवस्था नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपको जर्मनी बोल चुका है, आपको अमेरिका बोल चुका है, आपको यूएनआई बोल चुका है और आप कितनों की बात सुनोगे? राहुल गांधी बोल चुका है, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी, देश विदेश के, देश प्रदेश के सभी नेता बोल रहे हैं। अब आपको क्या सुनना है? आपको कोई जस्टिस नहीं है, आपके अंदर कोई पढ़ा लिखा कोई गुणगान नहीं है। भैया ये पूर्ण रूप से हम लोगों पर तानाशाही है, ये पूरे भारतवर्ष में तानाशाही है। ये अपनी निकम्मियां, अपने गैर कानूनी काम इन पुलिस वालों की दम पर रोक रहे हैं, हम लोगों को हमारा विरोध करने से रोक रहे हैं। ये हिंदुस्तान का सबसे काला दिन चल रहा है। ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद से आज तक के घोषित इमरजेंसी है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जे प्राइम भारत।